प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सारा आदर महिमा मिले पिता परमेश्वर, तू बढ़े और हम घटे पिता। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दो। हर समय धन्यवाद देने का समय है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय और उसके बीच में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, बीच रात को भी मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने सोया और मैं जाग उठा क्योंकि यहोवा ने मेरी रक्षा की। हालेलुया। आइए हम एक धन्यवाद का हृदय लेके प्रभु के सामने उपस्थित हो। कई बातों के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, कई कमी घटी के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन आज अपने कुड़कुड़ाने को हम उतार के प्रभु के सामने एक धन्यवाद का हृदय लेके आए। प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद। तूने मुझे संभाला प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। तूने मुझे जहाँ पर भी रखा है, जिस देश में रखा है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा
यदि हम किसी बात के लिए कुड़कुड़ाए, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद, मैं लायक नहीं हूँ अर्पण मेरे, कबूल कर ले अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं हूँ अर्पण मेरे, कबूल कर ले अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हालेलुया, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, और वो महान परमेश्वर हम बयान नहीं कर सकते हैं उनकी अच्छाइयों को। आमीन। आइए हम मिलके प्रभु के लिए पूरे हृदय के साथ, मन के साथ ताली बजाते हुए प्रभु के लिए गाएंगे। आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। आमीन, ताली बजाते हुए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो।
तक मिली पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति। हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, आमीन। यीशु संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे। Thank you, Lord. मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन। हालेलुया। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन। हालेलुया। क्या आप अपने बगल वाले को बोल सकते हैं, उत्साहित हो जाइए, आप प्रभु के भवन में हैं। अपनी उदासी को छोड़ दीजिए, प्रभु संभालेगा सब कुछ। आमीन। मिलके कहा गाएंगे, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में है। यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मिलके गाएंगे, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि Thank you, Lord. संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद। मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। आमीन। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Thank you, Lord. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन।
जब प्रभु हमारे साथ है हम संतुष्ट रहेंगे, आमेन। नहीं तो संतुष्टि हमारे जीवन में नहीं है ना। प्रभु का वचन कहता है सच्चा संतुष्टि प्रभु देता है, आमेन। हम जैसे भी हैं, जिस भी हालात में, प्रभु हमें संतुष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है और ऐसा जगह से बाहर निकाला है जहां हम खुद से नहीं निकल पाते। आइए इस बात को याद करते हुए कि प्रभु ने हमको कहाँ से निकाला है, हम कहाँ थे, और प्रभु ने हमें चट्टान पे खड़ा करके हमारे पैरों को दृढ़ किया और हमको स्थिर किया, आमेन, हालेलुया। दलदल से उठाया मुझे और चट्टान में उसने मुझे खड़ा किया। आइए मिलके गाएंगे। दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, तब यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, तब यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। Thank you, Lord. Amen. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया। थैंक यू लॉर्ड। दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, तब यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, तब यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करें। धन्य है प्रभु का नाम हमेशा, धन्य है प्रभु का नाम। थैंक यू लॉर्ड। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते, सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते,
आमीन। हमारे प्रभु का नाम यीशु है। हालेलुया। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। एक ऐसा जगह है जहां हम दौड़ के हम छुप सकते हैं। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। हमारे लिए खुशखबरी है कि हम प्रभु के उपस्थिति में दौड़कर सुरक्षा को पा सकते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो सुरक्षा वाली जगह है, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आप में आकर सुरक्षित हो सकते हैं। पिता, जब हम थके हम आपकी उपस्थिति में आके बल को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। आइए हम अपने आप को कहें, प्रभु परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हमेशा उसका नाम धन्य है, हमेशा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे मन तू सदा, हर एक व्यक्ति गाए, यहोवा ही धन्य है, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। Thank you Lord, Hallelujah। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है। ये समय है तेरे गीत गाने का, जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ। गाता रहूं तेरे गीत मैं सदा। आइए मिलके मेरे मन, ओ मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की
साथ कभी तू ना छोड़ेगा, कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा, कहता है तू हूँ मैं तेरा, साथ मेरा तू ना छोड़ेगा, कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है भरा, तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। Thank you, Lord. तेरी आराधना हो हालेलुया। परमेश्वर पिता तू ही है भला, प्रभु भला है। परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा, हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु तू भला है, तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है भरा, तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु हम तेरे प्यार को नाप नहीं सकते, करुणा से है भरा, तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। हमेशा के लिए तेरा वचन है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं आज की सुबह। यीशु नाम में मिलती है, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
आज की सुबह हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे योग्य हम कोई भेंट नहीं ला सकते हैं पिता, लेकिन हम अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस स्तुति और आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन। से हम लोग अध्ययन कर रहे थे परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के विषय में। बुद्धि वो कैसा है, वो मुख्य बात है। विजडम इज द मेन थिंग बाइबल में लिखा, और इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए क्या करो, यत्न करो। हालेलुया। और हमने वचन से देखा कि बुद्धि जितना हमारे लिए अवेलेबल है, बुद्धि का अस्तित्व है, इट इज एग्जिस्टिंग। बुद्धि है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मुझे कुछ समझ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ काउंसल नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ युक्ति नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं मिल रहा है ना। कई बार हम लोग के मन में आ सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है उसने अपने घर को बनाया है, अपने साथों खंभों को गाड़ा है, उसने मेज को बिछाया है और अपनी सहेली को बेचकर न्योता दिया है। और कहां से? ऊंचे स्थान से। ओके, फ्रॉम द मेन प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस। एक ऊंचे स्थान में हमें बुद्धि प्राप्त होती है। आमेन। और सिमिलरली जो मूर्खता है वो भी अपने घर के द्वार के पास, मूर्ख रूपी स्त्री है ना, मूर्खता वो अपने घर के द्वार यानी जहाँ से एंटर किया जाता है, जहाँ से लोग निकलते हैं, बाहर अंदर घुसते हैं, वो द्वार और वो ऊंचे स्थान से वो भी न्योता दे रही है कि आओ मेरे पास आओ। जो और बुद्धि और मूर्खता जो है वो किसको इनविटेशन दी है? दोनों में कॉमन बात ये है कि जो भोले हैं। भोले कौन है? वो वाला भोले नहीं जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत सिंपल है, भोले हैं, अच्छे। सिंपल का मतलब जिनके पास में बुद्धि नहीं है, जो निर्बुद्धि है। और दोनों ने इनविटेशन दिया। दोनों बहुत आयत से उपलब्ध है, लेकिन जो अपने हृदय को कठोर नहीं करता है वो बुद्धि को प्राप्त करेगा। आमीन। हम अपने हृदय को दोनों के लिए कठोर कर सकते हैं। अगर बुद्धि के लिए कठोर करते हैं, अगर अपने हृदय को हट कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उसी समय अगर हम मूर्खता के लिए अपने हृदय को ढीठ बना देते हैं, तो हम उसे भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इजरायलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को परमेश्वर करके नहीं जाने, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को क्या कर लिया था? ढीठ बना लिया था। हम नए नियम में एक घटना को पढ़े जहाँ पर छत से एक पैरालाइसिस व्यक्ति को कुछ लोगों ने नीचे उतारा खाट से। परमेश्वर ने जो लोगों ने उतारा, उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए। और फिर उसने कहा कि जाओ अपने खाट को उठाकर चल कर जाओ। यीशु मसीह ने वहाँ ये क्यों कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा? वो बताना चाहते थे कि मैं प्रभु हूँ और मुझे अधिकार है कि लोगों के पापों को मैं क्या करूँ? क्षमा करूँ, और मैं चंगा भी कर सकता हूँ। वहाँ पे लोगों को सवाल आया, और क्यों आया? क्योंकि उनके आंखें अंधे थी। उनको सवाल ये आया कि ये कैसे कह सकता है कि मैं जा तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। वो फरीसी, शास्त्री, सदूकी, उनके आंख ब्लाइंडेड थे, उनका हृदय ढीठ वाला हृदय था, इसलिए वो इस बात को रिसीव नहीं कर पाए। वरन जब हम पतरस को देखते हैं, उसने कहा कि यीशु मसीह कौन है? कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। वो अपना हृदय खुला रखा था और पवित्र आत्मा ने उसे ये बात को जाहिर किया। हालेलुया, आमेन। सो बुद्धि, मूर्खता दोनों उतना ही मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन दोनों में सामान्य बात यह है कि दोनों ने किसको बुलाया है? भोलों को, जिनके पास बुद्धि की कमी है, जिनको बुद्धि चाहिए, जिनको काउंसल चाहिए। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब इजरायलियों ने अपने हृदय को ढीठ बना लिया था, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी उन्होंने नहीं जाना कि ये परमेश्वर है, उनको उसके अनुसार उनको आदर नहीं किया। परमेश्वर कहता है कि जाओ तुम अब अपने युक्ति के अनुसार चलो। कहने का मतलब मैं और तुम्हें युक्ति नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू एनी काउंसल, आई विल नॉट गिव यू एनी विजडम। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अब युक्ति नहीं दूंगा। और आप जानते हैं हमारी युक्ति और परमेश्वर की युक्ति में कितना अंतर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का समझ कितना है? अगम्य है। हालेलुया। और हमारी समझ की क्या है? सीमा है। हम जहां समझना बंद करते हैं वहां से प्रभु सब कुछ समझता है। हालेलुया। सो बुद्धि जो सबसे मुख्य बात है, बाइबल में लिखा है, उसको पाने के लिए क्या करो? यत्न करो। विजडम इज द मेन थिंग।
विजडम इज द प्री एमिनेंट थिंग। बुद्धि जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाइबल बतलाता है कि यीशु मसीह स्वयं क्या हो गए, वो हमारे लिए धार्मिकता और वो हमारे लिए बुद्धि बन गया। ही इज द विजडम। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है। अगर आप और हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, कोई भी जो संसार से आता है वो मूर्खता है, जो प्रभु से आता वही बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर से उस बुद्धि की खोज करें। लेट्स सीक विजडम। हम लोग जब यहोशू के विषय में देखते हैं, जब वो नामक देश से वो जीत को हासिल किया, उसके बाद कई लोग उन पर आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि अब ये लोग, उन्होंने देखा कि ये लोग जीत गए हैं। ठीक है, कई लोग एक साथ हो गए और कई सारे राजा एक साथ हो गए और उनके पर अटैक करना चाहते थे। और उसी समय गिबोन है ना, गिब्योन के लोग जो है वो पास के लोग थे, वो लोग सोचे कि अब हमको भी वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर भी शायद अटैक होगा। तो उन्होंने अपने भेष और भूषा को बदला और क्या किया, वो उनको आकर बताया कि हम लोग बस बगल में रहते, हम लोग दूर से आए हैं, जबकि वो बगल के थे। वो लोग कहाँ से आए थे? दूर से आए थे। और जब वो लोग गए, उनके पास गए, इजरायलियों के पास, यहोशू के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ क्या बांध, वाचा बांध, और हम तुम्हें खाने पीने का चीज़ देंगे, हमारे साथ वाचा बांध, तो हमें कभी नहीं मारना, हम बहुत दूर से आए हैं। वो सोचे कि हमको ये नहीं मारेंगे अगर हम ऐसा कहेंगे। और फिर बाइबल बतलाता है कि यहोशू और इजराइल के लोगों ने बिना प्रभु से कंसल्ट किए उनसे क्या बांध लिया? वाचा बांधा। उन्होंने प्रभु से पूछा नहीं, प्रभु से बुद्धि नहीं मांगा। बुद्धि क्या है? जब आपके सामने, हमारे सामने कोई परिस्थिति है, उसमें सही निर्णय लेना, वो क्या है? बुद्धि है। उसको समझकर सही डिसीजन लेना, वो बुद्धि है। लेकिन उन्होंने प्रभु से कंसल्ट नहीं किया। और क्या हुआ? तीसरे दिन उनको पता चला ये लोग तो पास वाले लोग हैं। अब उनको ढोकर चलना पड़ा, अब उनको लेकर चलना पड़ा, उनको कुछ काम देना पड़ा। अब वो लोग वाचा बांध चुके हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, अब उस वाचा को वो तोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगा। बाइबल में लिखा है, मुझसे बुद्धि मांग और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। बिना उलाहना किए मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। लेकिन जब मैं बुद्धि दूंगा, विश्वास करना, ये मत सोचना कि अच्छा ये सही नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब प्रभु बुद्धि देते हैं तो हमको विश्वास करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए, फेथ होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। सो हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया, बुद्धि को प्राप्त नहीं किया, और फिर क्या हुआ? मुझे लगता है कि जो परमेश्वर की योजना में नहीं थी, वो उनके साथ जुड़कर अब चलने लगे। कई बार अगर हम प्रभु से बुद्धि नहीं मांगते, हमारे जीवन में हम एक्स्ट्रा बोझ को लेकर चलेंगे जो हमारा जीवन का भाग नहीं है, जिसे परमेश्वर ने नहीं, हमारे लिए नहीं डिजाइन किया। परमेश्वर से हमें क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बुद्धि कहाँ से आता है? बुद्धि केवल यहोवा की ओर से आता है। आमीन। सो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगना है। हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बुद्धि बन गए, और बाइबल बतलाता है उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया है, जो हमें हर एक बातों को क्या करेगा? बताएगा। हमें बातों को, हमें जो बातें हमें जाननी है वो हमें सिखाएगा, वो आने वाली बातों को हमें बताएगा। हालेलुया। सो जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम उस अवसर को नहीं गवाएं। पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को बताएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंसल्ट नहीं करना चाहते, हम लोग तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं, इमीडिएट डिसीजंस को लेना चाहते हैं। हम क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें वेट करना पड़े। लेकिन बाइबल में वेट करने का इंपॉर्टेंस को बताया गया। बाइबल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं, यानी अंग्रेजी में लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर के लिए ठहरते हैं, उसकी युक्ति के लिए, जो परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञा पर जो ठहरते हैं, वो उकाब की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति? हमारा रवैया कैसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए ठहरने वाले होने पाए। हालेलुया।
परमेश्वर से पूछे और ठहरे। हम पूछ कर अगले क्षण अगर हम प्रभु को हम निर्णय बताएंगे, वो प्रभु की ओर से नहीं है। हम पूछे और प्रभु के लिए ठहरे। परमेश्वर हमें एक डिसीजन देगा, प्रभु हमें जरूर बुद्धि देगा। हालेलुया। कई बार प्रॉब्लम यह है कि हम प्रभु से बुद्धि नहीं मांगते, हम नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बुद्धि मांगेंगे प्रभु मुझे कुछ और बताएगा तो मैं क्या करूंगा। कई बार हम सोचते हैं हम बुद्धि मांगेंगे तो शायद कितना समय होगा मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी करना है, और इसीलिए लोग अपने जीवन में सफर करते हैं। हमें प्रभु से बुद्धि मांगना चाहिए। हालेलुया। हम लोग दाऊद के जीवन से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे, और हम लोग खोलेंगे पहला शामुएल उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद। और ये हम लोग इससे पहले भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और दाऊद जो था वो परमेश्वर से बहुत बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति था, और वो इस बात को ठान लिया था कि वो जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलेगा। हालेलुया। और दाऊद जो था वो परमेश्वर की सेवा कैसे करता था पता? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उसे जो काम दिया था उसे वो करता था। प्रभु की सेवा कर रहा था, वो प्रभु की सेवा कर रहा था। वो कैसे करता था प्रभु की सेवा? प्रभु की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की सेवा कर रहा था, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता था। और बाइबल में जब पढ़ेंगे वो परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ था। बिल्कुल वो निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करूंगा। और उसके जीवन का जो राज था, हमेशा वो अपने उस लड़ाइयों में वो जीतता था। उसका जो की था वो ये था, बाइबल में लिखता है कि वो हमेशा परमेश्वर से क्या करता था? बुद्धि मांगता था। He always used to consult God. He always used to inquire of the Lord. हालेलुया। ये हमारे जीवन में मिसिंग है। हमें परमेश्वर से पूछना। हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत क्या कह सकते हैं, एक प्रिविलेज है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया, हम सबके पास कौन है? पवित्र आत्मा है। इस्राएलियों के पास भी अवसर था, जब परमेश्वर ने, यहोवा ने अद्भुत अद्भुत कामों को किया, उनके पास में अवसर था, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को क्या बना लिया? ढीठ बना लिया। इसलिए ढिठाई वाला हृदय जो है वो हमें परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करने से क्या करता है? रोकता है। द स्टबर्न हार्ट डजंट अलाउ अस टू रिसीव द विजडम। जो ढिठाई वाला हृदय है वो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने में हमारे जीवन में बाधा को डालता है। हम लोग एक एग्जाम्पल को देखे थे, सुने थे कि एक चाइनीज़ व्यक्ति अपने एक स्टूडेंट के साथ बैठा है, और वो उसके साथ बात कर रहा है और उसे बुद्धि दे रहा है। जब वो बता रहा है, हर एक सेकंड में 2 मिनट में वो लड़का बता रहा है, हाँ ये मुझे पता है, फिर कुछ बता रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ ये तो मैं कर चुका हूँ, फिर कुछ बताना चाह रहा है, फिर बोल रहा है ये मुझे मालूम है सर, कुछ और बताइए। फिर वो चुप हो गया, और वहाँ पे कप था और एक केटली था, उसको चाय डालने लगा, भर गया और वो डालता रहा। और क्या हो रहा था? उस चाय की कटोरी में से, चाय का जो भी प्याला था उससे चाय जो है वो बहने लगा, ओवरफ्लो होने लगा। और वो चिल्लाया, बोला सर प्लीज स्टॉप, आप रोक दीजिए, चाय गिर रहा है, बाहर बर्बाद हो रहा है। और टीचर ने स्टिल वो साइलेंट था, और फिर थोड़ी देर में कहा कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारे पास पूरा बुद्धि है, मैं तुम्हें और नहीं दे सकता हूँ, जो दूंगा वो कहाँ गिरेगा? बाहर गिरेगा। सो अगर हम एक एम्प्टी वेसल नहीं है, अगर हम खाली पात्र नहीं होंगे, अगर हम टूटा हुआ बर्तन नहीं होंगे, हम भी वैसे ही होंगे। बाइबल में लिखा है जो दीन नहीं है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता। दीन कौन है? जो हमेशा सोचता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे और सीखना है। हालेलुया। वो हमेशा इस बात को सोचता। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता उसका नीति वचन उसका 9 अध्याय को खोलेंगे। नीति वचन उसका 9 अध्याय, और यहाँ पे लिखा है कौन रिसीव नहीं कर सकता है? जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। और जो 9 अध्याय का 7 पद, नीति वचन 9 अध्याय 7 पद, जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है। ठीक है, यानी कि जो हर बात में कुछ
नुक्स निकालता है। आप उसको बुद्धि दीजिए, वो बोलेगा अरे इसमें ये सही नहीं है, ये गलत है, या तो फिर वो कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है। ऐसे लोगों का हृदय क्या होता है? एक ढिठाई वाला हृदय होता है, स्टबर्न हार्ट, नॉट टीचेबल हार्ट। तो लिखा है कि जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता वो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। ठट्टा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे क्या करेगा? बैर रखेगा। जो ऐसे लोगों को सिखाता है वो हमेशा अपमानित होगा। बाइबल में लिखा उनको मत सिखाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनको तुम नहीं सिखा सकते हो। वो यही सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। हमें परमेश्वर के सामने कैसे रवैया के साथ आना है, हमारा जैसा रवैया होगा वो हमारे ऊंचाइयों को निर्धारित करेगा। ओके, एक सेइंग है, द एटीट्यूड डिटरमाइंस द ऑल्टीट्यूड। यानी कि हमारा जैसा रवैया है, ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, जैसा रवैया है वो इस बात को निर्धारित करेगा कि हम कितने ऊंचाई में जाएंगे। अगर हमारा रवैया ये है कि हम प्रभु की बांट जो है हम वेट करें, ये अगर हमारा एटीट्यूड है परमेश्वर के प्रति, तो बाइबल में लिखा है वो कितना ऊंचा उड़ेंगे? वो काब की नाई उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे चलेंगे लेकिन वो थकेंगे नहीं, वो नए बल से तृप्त होते जाएंगे। वहाँ कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि वो बस उस बार नहीं देंगे, जो भी उसकी बांट जोएंगे, जो वेट करेंगे, आज वेट कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ, प्रभु हमें आज बल देगा, कल बल देगा, वो नए बल से हमें तृप्त करते जाएगा। ही विल गिव अस न्यू स्ट्रेंथ एवरी टाइम, जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पे जो ठट्टा करने वाले, जो अपने आप को सोचते मुझे पता है, वो प्रभु से वो विजडम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन 9 पद में लिखा है, बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा। यानी बुद्धिमान कैसा है? रिसीव करने वाला है, जो अपने आप को खुला रखा है। यानी कि उसको कुछ दे रहे हैं तो उसके पास स्पेस है रिसीव करने के लिए, उसको सीखने के लिए उसके पास में जगह है। वो एक टूटा बर्तन है, जो जितना उसमें डाला जाए वो क्या कर रहा है? सोख ले रहा है। और फिर क्या लिखा है नीचे 9 पद में? वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आप एक धर्मी व्यक्ति जो है ना, जो अपना जिसका हृदय खुला हुआ है, ठीक है, प्रभु के लिए, आप उसको कुछ बताइए, वो क्या सोचेगा? मैं इसे लूंगा क्योंकि ये मेरा बुद्धि को बढ़ाएगा, ये मेरे समझ को बढ़ाएगा, ये मेरे ज्ञान को बढ़ाएगा, मेरे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। और फिर लिखा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो ये लोग जो हैं, ऐसे लोग उस बुद्धि को क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं। और दाऊद भी जो था वो हमेशा ऐसा था कि जो सीखा है उसको, उसके लिए जो सीख लिया है, उसको अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं अनलर्नड, उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मतलब जो सीखा हुआ चीज को फिर वो अशिक्षित हो जाता था, जो उसको अनुभव था उसको फिर से वो ऐसा बन जाता था जैसे कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। उसके पास बल था और वो ऐसा बिहेव करता था, मेरे पास ये बल नहीं, मेरा बल केवल कौन है? परमेश्वर है। और वो हमेशा परमेश्वर से क्या करता था? इंक्वायरी करता था। आमीन। वो हमेशा परमेश्वर। हम कब इंक्वायरी करते हैं? जब हम बहुत प्रॉब्लम में आ गए तब प्रभु से हम पूछने लगते हैं। लेकिन दाऊद का जीवन ऐसा नहीं था, वो हमेशा परमेश्वर से कंसल्ट करता था और इंक्वायरी करता था, और परमेश्वर उसे बुद्धि देता था। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे अप्लाई करने की जो क्षमता है वो क्या है? वो बुद्धि है। हालेलुया। एबिलिटी टू यूज द नॉलेज इज विजडम। सो यहाँ पे हम कुछ बातों को देखेंगे। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद को हम लोग खोलेंगे। पहला सामुएल 16 अध्याय और 18 पद। पहला सामुएल 16 अध्याय और 18 पद। किसी को मिल गया वो पढ़ सकते हैं। पहला सामुएल 16 अध्याय 18। हाँ,
ओके, तब लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाता है ना, वो बजाने में बहुत एक्सेलेंट था, एक्सेलेंट म्यूजिशियन था वो, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया, आमेन। वो बहुत अच्छा दिखता है, वो बहुत ही बुद्धिमान है, उसके पास टैलेंट है, एक्सेलेंट टैलेंट है, और वो अच्छा फाइट करता है, और लिखा है कि वह योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। क्यों कहा गया कि यहोवा उसके साथ रहता है? क्योंकि वो यहोवा से बुद्धि प्राप्त करता था, उसको ज्ञान को प्राप्त करता था, उसे अपने जीवन में लागू करता था, अप्लाई करता था, और वो इस बात को एक्सपीरियंस करता था कि प्रभु उसके साथ है। बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा है कि भोलों का संग छोड़ो, भोलो यानी कि निर्बुद्धियों का संग छोड़ो और जीवित रहो, यानी कि निर्बुद्धियों का संग छोड़ो और बुद्धि की खोज में रहो, और क्या होगा? तुम जीवित रहोगे। लेकिन जब हम नीति वचन 9 अध्याय का आगे पढ़ेंगे, और वहाँ पे लिखा है जो मूर्ख रूपी स्त्री है, जो न्योता देती है, उसके जो इन्वाइटीज है, वो कहाँ जा रहे हैं? सीधा मरे हुए लोगों के पास जा रहे हैं, या तो लोक में जा रहे हैं। मूर्खता मृत्यु को लाता है, यानी कि वो हमें स्थिर नहीं करता। जीवन जो है वो स्थिरता को दिखाता है, जीवन जो है वो दृढ़ता को दिखाता है। सो बुद्धि हमें दृढ़ करता है, लेकिन मूर्खता हमें क्या कर देता है? हमें हिला देता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति था जिसके पास में बहुत एक्सेलेंट था। ओके, आज अगर आप किसी को बहुत स्मार्ट देखेंगे, अच्छा दिख रहा है, आप क्या बोलेंगे? जनरली ये पापी होगा, प्रभु के साथ नहीं चलता होगा। ओके, बहुत लोग सोचते हैं वैसा, ठीक है, अच्छा स्मार्ट दिख रहा है, अच्छा बाल है, सब कुछ अच्छा है, तो लोग यही सोचते हैं कि वो, लेकिन दाऊद के साथ वैसा नहीं था। वो सुंदर था, हैंडसम था, और बुद्धिमान था, अच्छा बजाने वाला था, और अच्छा दिखता था बाहर से, लेकिन वो अंदर से भी अच्छा था। वो प्रभु उसके साथ रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से वो हमेशा सुनता था। उसका जीवन का ये राज्य था। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, जो भविष्यवक्ता शामुएल ने उसे अनॉइंट किया, और पहला शामुएल उसका 18 अध्याय का 5 पद को पढ़ेंगे। पहला शामुएल 18 अध्याय उसका 5 पद, और हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे, 5 पद और 7 पद। लिखा है, उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झीलम पहने हुए था, जिसका माफ करिए, मैं 18 का 7 पद 5 पद यहाँ पे लिखा है, 18 अध्याय और उसका 5 पद में, और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता, अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। वो जहाँ भी जाता था वो जीतता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। जब हम 7 पद को पढ़ेंगे, और क्या होता है कि शाऊल से ज़्यादा दाऊद को लोग तारीफ करने लगे, और शाऊल उससे बहुत ही जेलस हो जाता है ना, जलन रखने लगता है। और जब हम उसको आगे पढ़ेंगे, 12 पद को जब पढ़ेंगे, शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल भी दाऊद से क्या कर रहा था? डर रहा था। जब हम 14 पद को पढ़ेंगे, लिखा है, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ था। वो बुद्धिमानी दिखाता था। उसके पास सचमुच स्वर्गीय बुद्धि था। जब शाऊल उसको मारना चाह रहा था, और जब दाऊद को मौका मिला शाऊल को हानि पहुंचाने का, क्या वो उसे हानि पहुंचाया? नहीं। वो क्या दिखा रहा था? वो बुद्धिमानी दिखा रहा था। उसके जीत के बाद, गुलायत से जीतने के बाद, वो घमंडी नहीं था, लेकिन वो नम्र था। हालेलुया। नम्रता क्या है? वो बुद्धिमानता को दिखाता है, जो बुद्धि जो स्वर्ग से आती है। जब हम 15-16 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा, जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया।
सौल अब उससे डरने लगा। परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। लोग उनसे प्रेम करते थे। और जब हम 30 पद को पढ़ेंगे, फिर फलिस्तीनियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। और ये बुद्धि उसको कहाँ से आया? क्योंकि वो परमेश्वर से हमेशा पूछता था। हालेलुया। वो इंक्वायरी करता था, प्रभु से वो बुद्धि को प्राप्त करता था। वो अपनी बुद्धि का, वो अपना समझ का सहारा नहीं लेता था, है ना। जब जब वो गोलायत से जीता, उसके बाद साउल से भागा वो फिर रहा था। ओके। और जब हम लोग एक वचन को खोलेंगे, पहला शामिल उसका 22 अध्याय का 1 और 2 पद को, पहला शामिल 22 अध्याय का 1 और 2 पद। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, लिखा है, दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उसका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो लिए। ओके। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं उस हर एक घटनाओं को, कैसे परमेश्वर उसको उठाया। ठीक है। और उसका एक ही राज था कि वो हमेशा परमेश्वर से कंसल्ट करता था, प्रभु से पूछता था, प्रभु से मांगता था, वो वेट करता था, प्रभु से बुद्धि को प्राप्त करता था। बाइबल लिखा है, बुद्धि जो है वो सबसे मुख्य बात है। बुद्धि जो है, विजडम इज द मेन थिंग। और लिखा है, इसलिए उसकी खोज की यत्न कर, उसे पाने के लिए यत्न कर। और दाऊद जो था, हमेशा परमेश्वर से मांगता था। ओके। सो यहाँ से आगे दाऊद को बहुत सारे निर्णय लेने थे, बहुत सारे डिसीजंस लेने थे, है ना। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो लाइन से उसको बहुत सारे निर्णय लेने थे। और लाइन से हम जब देखेंगे, उसने हर वक्त, हर समय, अलग अलग परिस्थिति में वो परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि को मांगा, वो कंसल्ट किया। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, पहला शामिल उसका 23 अध्याय और उसका 1 से 5। इससे पहले भी किसी को अगर याद है तो हम लोग दाऊद के विषय में हम लोग देखे थे कि दाऊद कैसे परमेश्वर, किसी को याद है? दाऊद परमेश्वर से हमेशा पूछता था। सो हम लोग फिर से पढ़ेंगे और हम अपने आप को याद दिलाए कि हमें भी परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। एक वो लोग हैं जो बुद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, जिनका हृदय ढीठ वाला हृदय, और दूसरे वो हैं जो प्रभु से नहीं मांगेंगे, वो बुद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे। हर समय वो प्रभु से मांगता था, उसके पास एक्सपीरियंस था, ठीक है, लेकिन वो फिर भी प्रभु से पूछता था। यहां पे हम देखेंगे 1 पद से लिखा है, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। आप याद रखिए कि उनके साथ कितने लोग जुड़ गए हैं? कितने लोग? 400 लोग। वो उनका कौन है? उनका टीम है, उनके साथ हैं। ओके, हमको अभी तक यही लग रहा है कि वो उनके साथ है। अब उसको युद्ध भी लड़ना है, ठीक है। जब आप अकेले युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन आपके साथ जब कोई है तो आपको कॉन्फिडेंस लगता है, ठीक है। सो इसके साथ कुछ 400 लोग हैं। और यहाँ पे लिखा, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर में युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से क्या किया? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ये नहीं सोचा कि मेरे पास 400 लोग हैं, हम जाकर उनसे लड़ लें। उसने सबसे पहले यहोवा से पूछा। बाइबल में लिखा है कि एंड डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। वो इंक्वायरी किया, किससे? परमेश्वर से। पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? वो परमेश्वर से इंक्वायरी कर रहा है। उसके पास 400 लोग हैं, उसके पास पहले भी एक अनुभव है। वो गोलायत को भी मारकर गिरा दिया, वो एक जायंट था। लेकिन वो क्या कहता है? वो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं प्रभु से पहले पूछूंगा। लिखा कि उसने
प्रभु से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा। परमेश्वर ने क्या किया? आंसर दिया कि जाओ। उसे बल मिला। कोई अगर परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते, प्रभु कहता कि जाओ, प्रभु हमें वो हियाव देता है, प्रभु हमसे कहता है, हमें कितना कॉन्फिडेंस, कितना बल महसूस होता है, राइट? लेकिन इसके बाद क्या होता है? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? अब इनके साथ जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं? नेगेटिव हो गए हैं। उनके साथ के लोग बिल्कुल अब वो कमजोर हैं। वो नेगेटिव बात कर रहे हैं। उनका टीम उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। उनका टीम कह रहा है कि नहीं नहीं, हम जाकर उनसे नहीं जीत सकते। परंतु दाऊद के जनों ने उनसे कहा, हम तो इन यहूदा देश में भी डरते रहते, यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? और फिर 4 पद में लिखा है, फिर दाऊद क्या किया? क्या दाऊद उनके बातों को सुनकर रुक गया? नहीं। लिखा है यहाँ पर, तब दाऊद ने यहोवा से क्या किया? फिर पूछा। आइए हम क्या है? फिर दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा। हालेलुया। हमें जितना बार परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता पड़े उतना बार हमें पूछना जरूरी है। हालेलुया। हम कुछ निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर हमको थोड़ा सिग्नल दिया, फिर लोग आ जाएंगे, लोग जो है हमेशा हमें आकर क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे। ये नहीं हो सकता। हमें फिर किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना। अपने लोग, दाऊद के अपने लोग जो उनके साथ 400 लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते, हम डरपोक हैं, हम डर जाएंगे, वहां जाकर हम हार जाएंगे। लेकिन दाऊद फिर से वो किसके वचन को ले रहा है? किसके काउंसिल को ले रहा है? वो केवल परमेश्वर की युक्ति पर निर्भर है। वो क्या कहता है? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जाओ, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लिया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को क्या कर लिया? बचा लिया। हालेलुया। उसके इस जीत का राज क्या था? कि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। उसके जीवन में डिस्करेजमेंट आया, लेकिन उसने फिर परमेश्वर से बुद्धि मांगा। हालेलुया। वो उन लोगों के ओपिनियन को नहीं लिया, उन लोगों के सलाह को नहीं लिया, लेकिन वो केवल परमेश्वर के सलाह पर निर्भर किया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, प्रभु हमें दिखाई नहीं देते, वो आत्मा है और वो वास्तव में है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कई बार हम इस बात को विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हमें जो दिखाई देते हैं उनके वचन को हम लेने लगते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो क्या होता है? वो बिकता है। हम सब जानते हैं, जो दिखाई देता है वो बिकता है, ठीक है? और जो दिखता है लोग उसको गलत भी दिखाएंगे तो हम क्या करते हैं? हम उसे, क्योंकि दुनिया का यही एक रीति है कि एक कहावत है, फेक इट टू मेक इट, यानी कि उसको पूरा झूठ बोलो लेकिन उसको ऐसा दिखाओ कि उन लोगों को सही लगेगा, ठीक है? सो दाऊद जो है वो इन लोगों के ओपिनियन पर नहीं खड़ा रहा, लेकिन वो परमेश्वर की बाट जोहा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वेट किया। 2 बार वो परमेश्वर से इंक्वायरी किया और उसको परमेश्वर ने क्या दिया? बुद्धि दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। ये क्या था? ये बुद्धि उसने प्रभु से, विजडम। बाइबल में लिखा है कि हमारे ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा ठहरा है वो क्या है? वो बुद्धि का आत्मा है, और वो युक्ति का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है। और वो बुद्धि का आत्मा हमें क्या देता है? वो बुद्धि देता है। हालेलुया। हो सकता है कि आप परिवार में हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने टीम की अगुवाई कर रहे हैं, हो सकता है आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हो सकता है कि आप टीम लीडर हैं काम के स्थान में, हो सकता है कलीसिया से संबंधित चर्च के लीडर हैं, कहीं भी हैं। आपको और हमको क्या करना है? प्रभु से बुद्धि मांगना है। हालेलुया। हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास आना, प्रभु से पूछना, प्रभु हम क्या
करे। हम लोगों को कॉल करके नहीं पूछे आप क्या कहते हैं ब्रदर, सिस्टर आप क्या कहते हैं, ब्रदर आप क्या कहते हैं, भाई आप क्या कहते हैं। हमें परमेश्वर से काउंसल लेना है, बुद्धि लेना है, क्योंकि जो प्रभु बुद्धि देता है वो हमें स्थिर करता है। हालेलुया। लिखा है मूर्खों का साथ छोड़ो और जीवित रहो। डिसएसोसिएट विथ द विकेड एंड लिव। आमेन। बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, बुद्धि यहोवा की ओर से आता है। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और जब हम देखते हैं इस बात को, तो यहां पे हम इस बात को देखेंगे कि ये टीम ने उस सक्सेस को देखा और जाना कि इसका परमेश्वर इसके साथ है। जो इसका परमेश्वर बताता है वो सही है, हमको जो फील हो रहा है वो गलत है। बाइबल में लिखा है कि हम अपने भावनाओं के अनुसार नहीं, हमें जो दिख रहा है उसके अनुसार नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो कैसा होता है पता है? वो विश्वास का व्यक्ति होता है। वो परमेश्वर के बातों पर वो क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दिए गए सलाह पर वो विश्वास करता है। आमेन। और एक वचन को खोलेंगे, पहला शामिल उसका 30 अध्याय और उसका हम लोग 1 से 8 पद को पढ़ेंगे। आपके जीवन में अगर आप किसी की अगुवाई कर रहे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप लीडर हैं और परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने आपको कुछ समझ दिया है और लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप फिर जाइए प्रभु से पूछिए, उनके ओपिनियन के अनुसार ना चले, क्योंकि प्रभु जो बुद्धि देता है वो हमें स्थिर रखता है। 30 अध्याय, और यहाँ पे अमेलेकियों के द्वारा जो है एक अटैक हुआ, तो हम इसके विषय में पढ़ेंगे। 30 अध्याय उसका 1 से 8 पद लिखा। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत, कोई पढ़ दीजिए, कोई जोर आवाज में पढ़ दीजिए, 30 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक। आमेन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जब 1 पद को पढ़ते, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमेलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें कि स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं थी। और यहाँ पर दाऊद के सामने जो चुनौती था वो बहुत ही गंभीर था, सीवियर सेटबैक था उसके पास में, बहुत ही गंभीर था। क्यों? क्योंकि उसके अपने, लिखा है कि दाऊद के दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। उनकी अपने लोग भी बंदी बनाए गए थे, और फिर उनके साथ जो लोग थे वो अब दाऊद के ऊपर क्या कर रहे थे? गुस्सा कर रहे थे और उसको क्या करना चाहते थे। यहाँ लिखा है वो पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। यानी कि इस समय उसका परिस्थिति बहुत कठिन था, बहुत ज़्यादा। और इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन नाकामयाबी में हम कह सकते हैं, या परिस्थिति में, यहाँ पे लिखा है कि और दाऊद उस बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और वो वहाँ पे सुसाइड नहीं किया, वो आत्महत्या नहीं किया। वो क्या किया? लिखा है परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या किया? हियाव बांधा। He remembered his God. हालेलुया। प्रभु को ऐसे समय में भी वो स्मरण किया और अपना हियाव किस में पाया? वो परमेश्वर। फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। ये क्या है? ये बुद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर पर अपने हियाव को ढूंढना, ये बुद्धि है। हालेलुया। दाऊद जो था, उसकी परिस्थिति बहुत बुरा था, और कभी भी अगर आप बुरे परिस्थिति में, कभी ये बोलिए भी मत। कई बार हम लोगों को अपना इंटेंसिटी बताने के लिए, मतलब अपना दुख का जो तीव्रता है बताने के लिए बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फांसी लगा लेना चाहिए। ये बोलना भी नहीं चाहिए। दाऊद यहाँ कोई वैसा बात नहीं कहा। दाऊद ने क्या कहा? कई बार लोग ऐसा बोलते हैं
नहीं हमको मर जाना ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है, हम सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, वो आना भी नहीं चाहिए। दाऊद को जो भी लग रहा था वो उस थॉट्स को आने नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को क्या किया, सबसे पहले स्मरण किया और हियाव बांधा। उसने अपने कॉन्फिडेंस को किस में पाया, लोगों पे नहीं, क्योंकि लोग उसके विरोध में थे, अपने लोग भी प्रॉब्लम में हैं, उसके बावजूद भी जो उसके साथ लोग थे वो उसी को मारना चाहते थे, जबकि दाऊद के खुद के लोग तकलीफ में थे। उसने यहोवा को स्मरण किया और उसमें क्या बांधा, हियाव बांधा। अगर यहाँ किसी को सुसाइडल थॉट्स है, आप इस बात को जाने कि वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो कहाँ से है, वो शैतानी और संसारिक और ये पृथ्वी यानी कि अर्थली, ठीक है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। आप उस थॉट्स को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भी मत रहिए जो ऐसा बात करते हैं। लेकिन आप किसके पास आए, परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। वो ये स्मरण नहीं किया कि कहाँ पे पंखा है, रस्सी कहाँ पर है, नहीं, उसने परमेश्वर को स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने कभी अपने मुंह से इन बातों को कहा भी है, आप उसे रिजेक्ट करें, कहे कि यीशु मसीह के नाम से मैं उन सारे नेगेटिव बातों को रिनाउंस करता हूँ, मैं उन सारे नेगेटिव बातों को, सुसाइडल बातों को जो मैंने कहा है। कई बार लोग किसी को डराने के लिए भी बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, हम ऊपर से कूद जाएंगे, अभी हम गाड़ी खोल के चलती गाड़ी से हम नीचे उतर जाएंगे। नहीं, हम क्या करें, हम प्रभु को स्मरण करें और अपना हियाव, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस हम प्रभु पर पाए, क्योंकि वही हमें कॉन्फिडेंस दे सकता है। 7 पद में लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और 8 पद में लिखता है, और दाऊद ने क्या किया, जोर से कहें, हम सब मिलके कहेंगे, दाऊद ने क्या किया, यहोवा से पूछा। वो परमेश्वर से कंसल्ट किया, प्रभु मैं इस वक्त क्या करूं। ऐसे परिस्थिति में हम सोचेंगे कि हम अपना बल थल, हम अपना सब कुछ अपने समझ का सहारा लेंगे, लेकिन दाऊद सबसे पहले वो शांत हो गया और वो प्रभु को स्मरण किया, उसमें कॉन्फिडेंस को खोजा, प्रभु में वो उसने कॉन्फिडेंस को पाया और क्या किया, प्रार्थना करने के लिए तैयारी किया और वो प्रभु से जाकर पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं। उसको मालूम है कि मेरे साथ लोग नहीं है, वो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु से पूछा। अगर वो अपने आप से पूछता तो वो बोलता नहीं, इस दल का पीछा मत करो, लेकिन उसने प्रभु से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं। और लिखा है, क्या उसको जा पकड़ूंगा। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ क्या कर लेगा, छुड़ा लाएगा। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसको सफलता मिला। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने परमेश्वर से इंक्वायरी किया और अपने कॉन्फिडेंस को किस में पाया, परमेश्वर ने, और उसने परमेश्वर से अगुवाई को पाया, परमेश्वर से बुद्धि को पाया। ऐसे समय में जब कोई ऐसा परिस्थिति है, उसमें क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, अगर उसकी क्षमता हम में है, यानी हम बुद्धिमान है। और ये क्षमता कौन देता है, परमेश्वर। उसको पता था मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरा निर्णय गलत हो जाएगा। उसने जाकर परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से जब उसने आवाज को पाया, उसको बल आया। बुद्धि हमारे जीवन में क्या लाता है, हमें जीवन में कॉन्फिडेंस को लाता है। हालेलुया, हियाव को लाता है। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे, 2 शामुएल 2 अध्याय का 1 से 4। और इस समय दाऊद का जीवन में एक बदलाव हो रहा था। 2 शामुएल 2 अध्याय का 1 से 4, कोई पढ़ दीजिए। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इस्राएली अहीनोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक-एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। ओके, यस पढ़िए।
ओके ठीक है, वहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक उसका जो परिस्थिति क्या था, सॉल उसके पीछे था, ठीक है। अब एक बदलाव आया है, चेंजेस, कि उसको पता चला सॉल अब मर चुका है और वो क्या कर सकता था, वो कोई अच्छा सुरक्षित जगह में जा सकता था। वो अपने डिसाइड कर, अरे मेरा जो एनिमी है, मेरा जो शत्रु है, वो क्या हो गया है, वो मर चुका, अब तो हम आराम से कहीं भी जा सकते। कई बार हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन उसने क्या किया, एक पद में लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से क्या किया, पूछा। उसको मालूम है कि मेरा शत्रु मर चुका है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, आराम से कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं, सुरक्षित जगह जा सकते हैं। लेकिन उसने परमेश्वर से इंक्वायरी किया। आमेन। सो उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी था, उसके पास में दो अपॉर्चुनिटी था, एक मूर्खता और एक बुद्धिमानी। उसने बुद्धिमानी किया। उसने क्या किया, उसके पास ये थॉट भी आया होगा जरूर कि अब तो मेरा शत्रु नहीं है, अब मैं आराम से कहीं भी जा सकता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसने परमेश्वर से पूछा। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? और यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, फिर क्या पूछा, किस नगर में जाऊं? हालेलुया। उसने बस इतना पूछ के अपने से डिसाइड नहीं किया, उसने पूछा, पहली बार पूछा मैं जाऊं यहूदा नगर के किसी जगह में जाऊं? परमेश्वर ने कहा हाँ। और फिर उसने पूछा मैं कहाँ जाऊं? और फिर लिखा है, तब दाऊद, उसने कहा हेब्रोन में जा। तब दाऊद इजरायली अहीनोम और करमेली नबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपने दोनों पत्नियों समेत वहाँ गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग, अब लिखा है दाऊद जो था वो परमेश्वर ने उसे चुना था, उसकी एक बुलाहट थी, ठीक है। और इस बुलाहट के अब वो बहुत करीब आ गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना किया। अगर वो अपने से कहीं जाता तो वहां ये सारी बातें नहीं होती। कौन सी बात? लिखा है तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का क्या किया, अभिषेक। ऑलरेडी उसका अभिषेक हुआ था, उसका बुलाहट था, लेकिन उस फुल कॉलिंग में, पूरी तरह से परिपूर्णता में उसकी बुलाहट में आने के लिए उसको समय लगा। और जब ये पॉइंट में पहुंचा, ये फिर प्रार्थना किया। यहाँ पर आने के बाद जब परमेश्वर ने बोला हेब्रोन को जा, वहाँ पे सब कुछ तय था। वहाँ पे लोग उसको क्या किए, अभिषेक किए कि वह यहूदा के घराना का क्या हो, राजा हो। और कुछ 7.5 वर्ष के बाद में जब हम लोग यहाँ पे 5 अध्याय का 1 से 5 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शौल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनियों हेब्रोन में राजा के पास गए, और दाऊद राजा ने उसके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का क्या किया, अभिषेक किया। एक प्रार्थना उसे उसके बुलाहट में पूरी रीति से आने के लिए क्या किया, सहायता किया। हालेलुया। हम में से कई लोगों को परमेश्वर का बुलाहट है, कॉलिंग है, लेकिन हो सकता है कि कई बार हमने परमेश्वर से इंक्वायरी नहीं किया और हमने अपने बुद्धि का सहारा लिया और हम अपने बुलाहट में संपूर्ण रीति से हम प्रवेश नहीं कर पाए। दाऊद प्रार्थना किया कि प्रभु अब मैं फ्री हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कहां जाऊं यहूदा में? परमेश्वर ने कहा, फिर मैं जाऊं क्या? तो परमेश्वर ने कहा हाँ। और फिर पूछा मैं कहां जाऊं? परमेश्वर ने एग्जैक्टली वो लोकेशन बताया कि तू हेब्रोन को जा। और जब वो वहां गया, वहां पे लोग उपस्थित थे उसे अभिषेक करने के लिए। हालेलुया, आमेन। वो अब अपने कॉलिंग के बहुत करीब था। और जब कुछ सालों के बाद हम देखते हैं दूसरा शामिल उसका 5 अध्याय 1 से 5, वहां पे वो पूरी तरह से क्या, वो राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया गया। हालेलुया। अगर वो प्रभु से कंसल्ट नहीं करता, वो अपने बुलाहट में पूरी तरह से वो नहीं आ पाता, अपनी बुलाहट को वो पूरा नहीं कर पाता।
जब हम बदलाव के समय में जा रहे हैं, जब हमको लग रहा है कि सब कुछ अब ठीक है, तब भी हम अपना समझ का सहारा ना लें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम पूछे। हो सकता है हम बहुत बुरी परिस्थिति में थे, अब सब ठीक हो गया है, अब यहां आकर हम नहीं सोचे कि अब हम अपना डिसीजंस ले लेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम वो स्टेप ले। प्रभु बोलेगा हाँ, हम फिर पूछे प्रभु किस तरफ ले, लेफ्ट ले, राइट ले। प्रभु हमें एग्जैक्टली बताएगा कि हमें कहाँ जाना। जब हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु से क्या पाएंगे? बुद्धि को पाएंगे। हालेलुया। राजा दाऊद अपने कॉलिंग को पूरा क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास में बुद्धि था। हालेलुया, आमीन। प्रभु हम सबको बुलाए भी होंगे, लेकिन उस कॉलिंग को हम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है। हम उस बुलाहट में हम पूरी तरह से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, या उस कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे, उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास परमेश्वर से बुद्धि नहीं। बाइबल में लिखा कई लोग बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए कुछ लोग हैं। चुने हुए लोग कौन हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं। हालेलुया। केवल यही आंसर नहीं होगा, बट उसमें से एक आंसर है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो चुन लिए गए हैं। आमीन। जो प्रभु से इंक्वायरी करते हैं। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय का 17 से लेकर 25 पद तक। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे एक अद्भुत हम बात को सीख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार वो शत्रु एक ही है, और दूसरा बार वो लोग आए। पहली बार जीत होता है, दूसरा बार फिर आते हैं, ठीक है, और स्थान भी वही है। अगर आप मान लीजिए आप एक काम को किए, उसमें सफलता प्राप्त किए, दोबारा भी आप उसको कैसे करेंगे? जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लोग वही हैं, शत्रु वही हैं, स्थान वही है, लेकिन यहाँ पर जब दाऊद प्रभु से पूछता है दूसरी बार लड़ने का तरीका कैसा था? सेम था, अलग था? अलग था। ये क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। हालेलुया। 5 अध्याय 17 पद यहाँ पे लिखा, जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। और 22 पद में लिखा है, फिर दूसरी बार फलिस्तीन चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। पहले बार फलिस्ती लोग उनके शत्रु थे, और कहां पे आए थे? रपाइम नामक जगह पर। और दोबारा भी वहां पे दाऊद क्या किया? जीता। अब उसके पास क्या है? अनुभव है। ओके, जैसे क्रिकेट में एक ही स्टेडियम में खेलना है तो उनको पता है, अरे यहाँ तो हम खेल सकते हैं। दूसरे स्टेडियम में जाकर पिच दूसरा है तो थोड़ा वो सोचते हैं। तो यहाँ पे लड़ने का स्थान भी वही है, लोग भी वही है। अब दाऊद के पास में अनुभव है, लेकिन वो ना तो अपने अनुभव पर, ना तो सेम स्थान का जो एडवांटेज था उस पर, या तो फिर वही लोग जो उसके शत्रु है, अब उसके दृष्टि में क्या है, वो लोग से वो जीत सकता है, इसका वो एडवांटेज नहीं लिया, इस पर वो निर्भर नहीं किया। लेकिन लिखा है, फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। यहोवा ने अब क्या कहा? क्या कहा? उससे पहले क्या कहा था? चढ़ाई कर। अगर दाऊद कहता, मेरे पास बहुत अनुभव है, अभी तो हम जीत के आए, फिर जाकर हम जीत के आएंगे, तो क्या होता? वो वहां खत्म हो जाता। लेकिन उसने फिर से परमेश्वर से क्या किया? पूछा। हालेलुया। उसने इंक्वायरी किया और उसने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया। परमेश्वर ने क्या किया? उस पर चढ़ाई मत कर। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, वो सेवा करने जा रहा था, लेकिन
परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम अब वहां पर मत जाओ। जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वो अच्छा काम करने जा रहा था। हम हर अच्छा काम करने के लिए नहीं बुलाए गए। लोगों के दृष्टि में वो अच्छा काम होगा, लेकिन हम वही काम करने के लिए बुलाए गए जिस काम को परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। हम सब काम में अपने पांव को नहीं रख ले, हर जगह हम ना चल जाए। वो अच्छा काम हो सकता है, कोई और कर रहा, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो अच्छा काम, उसकी बुराई हम नहीं करते हैं, लेकिन हम हर काम करने के लिए नहीं बुलाए गए। पौल सेवा करना जाना चाहता था एशिया बिथिनिया में। जब बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उसको आकर क्या देता है? एक युक्ति देता है। क्या देता है? काउंसलिंग देता है, यानी पवित्र आत्मा उसे बुद्धि देता है, तू अभी वहां मत जा। और पवित्र आत्मा उसे बताता है कि तुम्हें कहां जाना है। अगर वो वहां जाता, उसके सामने शायद बहुत बड़ा नुकसान होता। पौलुस जो था वो जरूर मरा, लेकिन क्या करके मरा? परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करके वो मरा। और हमको प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने उद्देश्य को पूरा करके हम मर जाए। वो बहुत ही दुखदाई मृत्यु होगा। लेकिन पौलुस की जब मृत्यु हुई, उसने अपने उद्देश्य को, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, अगर बस ऐसे ही लोग उसको मारते तो बहुत दुख होता। वो बहुत दुखदाई, जरूर यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो दुखदाई था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के मरने से हम और आप क्या पाए हैं? क्या पाए? जोर से कहे, हम और आप, और जोर से कहे। यीशु मसीह की मृत्यु से हम और आप क्या पाए? जीवन को पाए। हालेलुया। हम जोर से कहे, हमने उद्धार को पाया। और जोर से कहे, आमीन। और यीशु मसीह को ऐसी कोई आके मार कर नहीं चले गए, लेकिन वो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार वो हमारे लिए मरे। हालेलुया। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति इस पृथ्वी से चला जाता है तो उसके आगे लोगों के जीवन में बहुत आशीष आता है। हालेलुया, आमीन। पौलुस जो था वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो पवित्र आत्मा से प्राप्त करता था। तो यहाँ पे लिखा है, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? उन पे चढ़ाई मत कर, लेकिन परमेश्वर उनको क्या दे रहा है? एक स्ट्रैटेजी को दे रहा है। लिखा है, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। हालेलुया। यहाँ पे स्वयं, ये कौन सी सेना है? तो परमेश्वर के दूतों की सेना है, एंजेलिक आर्मी वहां पर है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? ये किसके विषय में लिखा है? और जब तू तूत वृक्षों की पुंगियों में से सेना के चलने की, उसमें से सेना की चलने की आवाज कहां से आएगी? जब उससे सेना की चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा, कौन? यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु से बुद्धि को मांगा, वो तुरंत जाकर चढ़ाई नहीं कर दिया, वो बुद्धिमान था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु नहीं चाहता है कि, बाइबल में लिखा है कि धन्य वे लोग जो प्रभु के लिए सताए जाएंगे, लेकिन प्रभु ये भी नहीं चाहता हम जानबूझकर कहीं सताव को लेने जाए। बाइबल में लिखा है कि तू सांप की नाई और ओके, सो केवल हम चतुर अगर होंगे तो वो बहुत डेंजर है। नमक में क्या क्या होता है? सोडियम एंड, कोई साइंस के टीचर, दो चीजें होती है ना, कोई टीचर बता सकते? सोडियम एंड क्लोराइड। ओके, उसमें से सिर्फ एक चीज वो क्या होता है? वो पॉइजनस होता है। लेकिन सोडियम एंड क्लोराइड मिलकर वो क्या हो जाता है? नमक, जो हमारे लिए बहुत स्वाद को देता है। अगर हम सिर्फ चतुर हैं, सांप की नाई और कबूतर की नाई भोला नहीं है, तो क्या होगा? वो बुद्धिमानता नहीं है। जैसे सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलकर नमक होता है, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, वैसी बाइबल कहता है कि तुम चतुर भी बनो और उसके समान
भोला भी बनो। दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो यहाँ पे दाऊद ने अपने समझ का सहारा नहीं लिया, वो बहुत चतुर नहीं बन रहा था, लेकिन वो भोला था, दीन था। प्रभु के सामने वो दीन हो गया और कहा कि प्रभु आप क्या बोलते हैं। उसने पूछा, परमेश्वर ने उसे बताया कि तुमको लड़ने की जरूरत नहीं, तुम लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। और यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि लिखा है, तू जब लिखा है चढ़ाई ना कर, उसके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर क्या करना, छापा मारना। इनके साथ कौन जा रहा है? इनके साथ वो दूतों का सेना जा रहा है, यहोवा स्वयं उनके आगे आगे चल रहा है। जब हम बुद्धि को प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर हमें हमारे आगे आगे चलेगा, यहोवा हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे लिए जाकर स्थान को तैयार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए स्थान को, जब हम लोग आते हैं यहाँ पर हर सैटरडे को, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संडे को आप हमसे बातचीत करना, संडे को परमेश्वर आप लोगों के जीवन को बदलना। आमीन। हमें ऐसा प्रार्थना करना है, हमें भविष्य के लिए भी प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना। अगर वो छोटे भी हैं, हो सकता है कि बड़े होने तक के लिए हम अभी से क्या करें, प्रार्थना करें। हम उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन साथी के लिए हम अभी से प्रार्थना करें। हम तब तक नहीं वेट करें जब वो बड़े हो जाए और जीवन साथी खोजने में हमको बहुत तकलीफ हो। हम अभी से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें क्या देगा। प्रभु हमारे यहोवा हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक अंतिम वचन को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। कई बार तकलीफ आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा और उसका कारण हमारे तरफ से नहीं होगा, लेकिन हमको प्रभु से पूछना है, प्रभु ये क्यों है। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय उसका 1 और 2 पद, और फिर हम लोग अंत करेंगे। दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहां पे लिखा, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और दाऊद को समझ में नहीं आ रहा था प्रभु ये क्या है। उसने क्या किया, यहोवा से प्रार्थना की। कई बार हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारे अंदर कोई मतलब हमको नहीं समझ में आया, मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हमको प्रभु के पास आके पूछना, प्रभु आप हमें दर्शाइए क्या है, कारण क्या है। उसने प्रार्थना किया, यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला है। देखिए, गिबोन जो थे वो इजराइलियों के गलती से ही उनके साथ आए थे, क्योंकि गिबोन लोग अपने अपने भेष को बदल कर आए थे। वो बोले कि हम दूर से आए, और फिर क्या हुआ, यहोशू ने उनके साथ में वाचा बांधी कि मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है। और उन्हें परमेश्वर के सामने वाचा बांधी। लेकिन शाऊल जो था वो क्या किया, उसने उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोन को क्या कर दिया था, मरवा डाला था। और जब शाऊल दाऊद प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको बता दिया, कारण बता दिया। हालेलुया। हो सकता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा, प्रभु मेरे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ है, हम प्रार्थना करने जाए। और फिर लिखा है, तब राजा ने गिबोनों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोन लोग इजराइल में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे। और हम इस बात को देखते हैं कि जब दाऊद को पता चला, वो प्रभु के सामने वो क्षमा भी मांगा, ओके, सब चीज़ ठीक किया प्रभु के अनुसार। और उसका कारण उसको पता चल गया कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो अकाल क्यों है, उसको उसका कारण पता चल गया। जब भी हमारे जीवन में ऐसी बात होती है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का समझ क्या है। यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 27 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर का समझ अगम है। वो सनातन परमेश्वर है और उसका समझ क्या है, अगम है। जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर सब कुछ समझता है। हालेलुया। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ समझता है, और उसने उसको बता दिया कि प्रॉब्लम कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम।
परमेश्वर हमें भी बताएगा। यहोशू जब घुटनों में आ गया, प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, ए नामक लोग जो थे वो लोग इतना कम लोग थे, क्यों हम लोग हार गए, क्यों हमें परमेश्वर आपने छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको बताया कि तुम्हारे छावनी में क्या है, पाप है। अकान नामक व्यक्ति जो है, उसके विषय में परमेश्वर को उसके विरोध में कुछ कहना था। उसने जो अर्पण की वस्तुओं में से क्या कर लिया था, चुरा लिया था। और उसको जब ठीक किया गया, दोबारा जब वो लोग अकान को पूरी तरह से नाश कर दिया गया, प्रभु नहीं चाहता था कि उस छावनी में पाप रहे। जब पाप को हटा दिया गया, जब वो लोग दोबारा ए नामक देश में गए, वो लोग वहाँ से क्या किए, वहाँ से जीत के आए। यहोशू को परमेश्वर ने वहाँ पे स्ट्रैटेजी दिया था कि तू कैसे उससे जीतेगा। आमेन, हालेलुया। सो आइए, हम अगर बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से, वो विश्वास योग्य है हमें बुद्धि देने के लिए। बाइबल में लिखा है बुद्धि जो है वो मुख्य बात है, और उसको पाने के लिए तुम क्या करो, यत्न करो। प्रार्थना, बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना में क्या करो, परिश्रम करो। यानी प्रार्थना शायद बहुत इजी ना लगे, लेकिन हमको क्या करना है, परिश्रम करना है। वी हैव टू वर्क हार्ड, है ना, प्रार्थना करना है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग प्रभु से बुद्धि मांगे। जैसे दाऊद के जीवन से हमने सीखा कि वो हर बात में क्या करता था, प्रभु से कंसल्ट करता था। आइए, हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये निर्णय तो हम ले सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करिए। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। वो छोटा सा चीज़ है जो आप कर सकते हैं, छोटा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको बताएगा नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये करना है। हालेलुया। कई सारे गवाही हैं जहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। वो कहीं मीटिंग में जाने वाले हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको बता दिया नहीं अभी नहीं जाना है। लोग उनका मजाक भी उड़ाए, लेकिन अगर वो वहाँ जाते तो वो बहुत बड़े दुर्घटना में मर जाते। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। सबसे पहले यीशु मसीह स्वयं कौन है, बुद्धि है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है। तो आइए, हो सकता हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि केवल परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है सबसे मुख्य बात क्या है, वो बुद्धि है। आमीन। बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि इनविटेशन दोनों तरफ से है, बुद्धि से भी है और मूर्खता से भी है। मूर्ख रूपी स्त्री भी हमें बुला रही है और बुद्धि रूपी स्त्री भी हमें बुला रही है। सो हमारे मन को किससे गार्ड करना है, उस मूर्खता के लिए हमारे मन को सुरक्षित कर देना है, लेकिन बुद्धि के लिए हमारे मन को खोल देना है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय को खोलें। कुछ क्षण हम लोग आइए हम प्रभु के उपस्थिति को हम आदर करें। हम कहीं ना जाए, लेकिन आइए हम लोग आज कुछ निर्णय लें। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम यहाँ पर आएंगे। हम लोग कुछ क्षण, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आइए हम अपने हृदय को खोलें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे मन को भर दे। हालेलुया। मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। जैसे आपकी सोच, दाऊद के विषय में लिखा है प्रेरितों के काम में कि वहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुरूप था। यानी कि जैसा परमेश्वर का हृदय है, अगर परमेश्वर का हृदय को हमें कहीं देखना था, वो कहाँ था, दाऊद में था, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा को पूरा करता था। हालेलुया। आइए हम अपने, अगर आपको खड़ा होने की इच्छा, खड़े हो जाए, बट इस समय हम थोड़ी देर आराधना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु आपकी सोच हमारी सोच होने पाए, आपकी बातें हमारी बातें होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु से कहे कि प्रभु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम शांत ना रहे, लेकिन अपने होठों को खोलें और हम लोग थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम शांत ना रहे। हम ऑलरेडी हम किसी का वेट ना करें, लेकिन हम आराधना करें, प्रभु से बातचीत करें। अगर आपने बुद्धिमानता में जीवन को व्यतीत नहीं किया, आज हम निर्णय लें कि प्रभु हम बुद्धिमानी से हम जीवन को व्यतीत करने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम शांत ना रहें, हम अपने होठों को खोलें, हम म्यूजिक की तरफ ध्यान ना दें। थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन,
खोले, प्रभु से कह कि प्रभु मुझे सीखने का हृदय दे। लॉर्ड गिव मी अ हार्ट दैट इज टीचेबल लॉर्ड। प्रभु मुझे वो हृदय दे, वो आत्मा, मुझे सीखने की आत्मा दे परमेश्वर, ताकि मैं आपसे बुद्धि को प्राप्त कर सकूं। प्रभु दाऊद हमेशा वो शिक्षित होकर भी वो अशिक्षित हो जाता था, ताकि वो प्रभु आपसे शिक्षा को प्राप्त करे, ताकि वो आपसे बुद्धि को प्राप्त करे। आइए आज शायद हमें बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन आइए आज हम सारी बातों को हम उससे अशिक्षित हो जाए। प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे फिर से सिखा। हर दिन हमें ये प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे आज आपकी जरूरत है। आज फिर से मुझे वही बात में, वही पुरानी परिस्थिति में, वही कल के परिस्थिति में मुझे आज फिर बुद्धि चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा उस परिस्थिति में अगर हम उसी प्रणाली को इस्तेमाल करें जो हमने पहले किया था, हम उस पर हार जाएंगे। लेकिन प्रभु हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ जानता है। अगर यहाँ कोई है जो चाहते हैं कि आप भी बुद्धिमान बने, आप भी उस बुद्धि को प्राप्त करें, और आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए धार्मिकता और वो बुद्धि बन गए। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, प्रभु आपको बुद्धि से भरेगा। परमेश्वर आपको वो बुद्धि को देगा, वो समझ को देगा, वो ज्ञान को देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर यहाँ पे कोई है जो अपने जीवन में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आज प्रभु से कह कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप जो हमारे लिए बुद्धि बन गए, मुझे बुद्धि दे, मैं क्या करूं। हालेलुया। अगर यहाँ कोई नए हैं, आप अपना जीवन यीशु को जीना चाहते हैं, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ और मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, और आपके जी उठने से हम धर्मी बने हैं। आपका जी उठना हमारे लिए धार्मिकता का कारण बना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पवित्रता जो है, धार्मिकता जो है, वो बुद्धि का सबसे पहला वो खंबा है। आप उसे खंबा कह सकते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, और उसके इर्द गिर्द सारी बातें चलती हैं। बाइबल में लिखा है यहोवा का भय मानना, यानी प्रभु की दृष्टि में सही ठहरना, वो बुद्धि का आरंभ है। सो आज जब आपने यीशु को अपना जीवन दिया है, बाइबल में लिखा जो कोई ये विश्वास करते हैं मन में और अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो जी उठा है, उन्हें उद्धार प्राप्त होता है और उसके साथ उन्हें बुद्धि प्राप्त होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बुद्धि देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। ये मंत्र दुआ को करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप इस कलीसिया को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये कलीसिया के पास वो मुख्य बात हो जो कि आपके वचन में लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, सबसे मुख्य है, और उसमें लिखा है इसलिए उसको पाने के लिए यत्न करो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्ग, प्रभु इस कलीसिया में हम सब बुद्धिमान होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आज हम उस न्योता को प्रभु हम रिसीव करते हैं जो बुद्धि ने हमें दिया है। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में लिखा है जो भोले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर किसी का एसोसिएशन प्रभु ऐसे लोगों के साथ है जो मूर्खता है, जो भोले हैं, यानी जो निर्बुद्धि हैं, प्रभु आप सहायता करें कि वो उनसे अपने दोस्ती को छोड़ सके, ताकि परमेश्वर वो जीवित रह सके, ताकि वो अपने जीवन में बुद्धि को प्राप्त कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन।